यह कहानी बुद्धि और चतुराई के महत्व को दर्शाती है। कहानी एक जंगल में रहने वाले बूढ़े शेर के बारे में है। शेर अब बूढ़ा हो चुका था और उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रह गई थी। वह शिकार करने में असमर्थ था और भूख से परेशान रहता था। एक दिन शेर जंगल में भटक रहा था कि उसे एक गुफा दिखाई दी। वह गुफा के अंदर गया और वहां एक मोटा सा खरगोश देखा। शेर खुशी से दहाड़ा और खरगोश पर झपटने के लिए तैयार हुआ, लेकिन खरगोश बिल्कुल नहीं घबराया। वह शांत स्वर में बोला, महाराज, आप मुझ पर हमला मत करो। मैं तुम्हें जंगल के उस तरफ एक बहुत बड़ा हिरण ढूंढ कर ला सकता हूँ। वह आपके लिए एक बेहतर शिकार होगा। शेर को खरगोश की बातों पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन भूख के कारण उसने खरगोश की बात मान ली। वह खरगोश के पीछे पीछे जंगल के उस तरफ जाने लगा। खरगोश शेर को एक गहरी खाई के पास ले गया। खाई के ऊपर घास से ढका हुआ था। खरगोश शेर की तरफ देखकर बोला, महाराज, वही हिरण उस खाई के अंदर छिपा हुआ है। आप थोड़ा झुककर नीचे देखें, आपको वह दिखाई देगा। शेर झुककर खाई के अंदर झांकने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, खरगोश तेजी से भाग गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे शेर, तुम जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हो, पर तुम एक छोटे से खरगोश को भी नहीं पकड़ पाए। शेर गुस्से से दहाड़ा, लेकिन वह खरगोश को कुछ नहीं कर सका। वह खाई के पास फंसा हुआ था। कुछ देर बाद दूसरे जानवर आए और उन्होंने शेर को खाई से बाहर निकाला। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत के साथ साथ बुद्धि और चतुराई भी बहुत जरूरी है। कभी कभी कमजोर भी अपनी चतुराई से ताकतवर को मात दे सकता है। अकबर के जन्मदिन पर उनकी रानी ने उन्हें तोहफे में एक अनमोल हीरे का हार दिया। हार इतना खूबसूरत था कि देखते ही अकबर की आंखें चकाचौंध हो गईं। उन्होंने रानी को धन्यवाद दिया और उस हार को हमेशा संभाल कर रखने का वादा किया। कुछ दिनों बाद अकबर को शिकार पर जाना था। जाने से पहले उन्होंने वह हीरे का हार अपने खास कमरे में रखा और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे का दरवाजा एक गुप्त ताले से बंद होता था, जिसे खोलना सिवाय अकबर के और कोई नहीं जानता था। शिकार से लौटने पर अकबर अपने कमरे में गए और हार का डिब्बा खोलने की कोशिश की, लेकिन डिब्बा गायब था। अकबर गुस्से से भर गए। उन्होंने तुरंत ही बीरबल को बुलाया। बीरबल ने कमरे का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर या ताले पर कोई जबरदस्ती के निशान नहीं थे। इसका मतलब चोर किसी बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं आया था। फिर बीरबल ने कमरे में मौजूद चीजों को ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि कमरे की एक खिड़की थोड़ी खुली हुई थी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन खिड़की इतनी छोटी थी कि कोई इंसान उससे अंदर नहीं आ सकता था। बीरबल को एक शक हुआ। उन्होंने महल के सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि क्या किसी ने कमरे की सफाई करते समय कोई छोटा जानवर देखा था। एक नौकरानी ने आगे बढ़कर बताया कि हाँ, कुछ दिनों पहले उसने कमरे में एक चूहे को देखा था। बीरबल को समझ में आ गया कि चोर कौन था। उन्होंने आदेश दिया कि महल में जितने भी छेद हैं, उन्हें बंद कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि महल के रसोई घर में कुछ दिनों के लिए मिठाई रखी जाए। कुछ दिनों बाद रसोई घर से चूहों को पकड़ने के लिए जाल बिछाए गए। जाल में एक बड़ा चूहा फंसा। उस चूहे के गले में हीरे का हार बंधा हुआ था। दरअसल चूहा कमरे की खिड़की से घुसा था और उसने हीरे के हार को चुरा लिया था। चूहे के छोटे मुंह के कारण हार निकाल पाना उसके लिए मुश्किल था। इसीलिए वह हार को अपने गले में ही फंसाकर ले गया था। अकबर इस बात से हैरान रह गए कि इतना छोटा चूहा इतना बड़ा हार चुरा सकता है।
वह बीरबल की सूझबूझ से बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया और महल की सुरक्षा को और मजबूत करने का आदेश दिया। इस कहानी से पता चलता है कि समस्या को सुलझाने के लिए हमें हर तरह की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। कभी कभी सबसे छोटी चीजें भी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती हैं। अकबर महान मुगल बादशाह थे जो जानवरों से, विशेषकर मोरों से बहुत प्यार करते थे। उनके शाही बगीचे में एक शानदार मोर था जिसके पंख सूर्य की रोशनी में चमकते थे। उसकी सुंदरता और गौरव का कोई मुकाबला नहीं था। मोर अकबर के लिए एक विशेष प्रतीक बन गया था, शाही शक्ति और सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता था। एक दिन मोर अचानक गायब हो गया। अकबर को यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने आदमियों को पूरे राज्य में मोर की खोज करने का आदेश दिया। वे जंगलों, पहाड़ों और नदियों में गए, लेकिन मोर का कोई पता नहीं चला। अकबर के दरबारियों ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वे भी असफल रहे। अंत में अकबर ने अपने बुद्धिमान और मजाकिया सलाहकार बीरबल की ओर रुख किया। बीरबल हमेशा समस्या समाधान करता एक चालाक योजना तैयार की। उन्होंने अकबर से शाही बगीचे में सभी दरबारियों को इकट्ठा करने के लिए कहा। एक बार जब सभी इकट्ठे हो गए तो बीरबल ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। उन्होंने समझाया कि जो व्यक्ति मोर के पंखों को खड़ा कर सकता है उसे भारी पुरस्कार दिया जाएगा। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुरस्कार के इच्छुक दरबारियों ने तरह तरह की युक्तियां अपनाई। कुछ ने मोरों पर चिल्लाया, उन्हें डराने की उम्मीद में। अन्य ने उन्हें भोजन या पानी दिया। कुछ ने उन्हें संगीत बजाया, उन्हें आकर्षित करने की कोशिश में। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। मोर शांत और अचंभित रहे। अंत में बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने मोरों को देखा और कोमल, सुखद आवाज में कहा, मेरे पंख वाले दोस्तों, आप बहुत खोए हुए और अकेले महसूस कर रहे होंगे। चिंता न करें, मैं आपका घर खोजूंगा। जैसे ही उन्होंने बोला, मोरों के पंख उठने लगे। उनकी आंखों में आशा भर गई। ठीक उसी समय एक नौकर बगीचे में दौड़ता आया, चिल्लाते हुए, महाराज, मुझे मोर मिल गया है। यह शाही रसोई में छिपा था। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने बीरबल की चतुराई के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें उदारता से पुरस्कृत किया। और उस दिन से अकबर के बगीचे में मोरों को देश में सबसे अधिक संतुष्ट और सुंदर पक्षी के रूप में जाना जाता था। बीरबल की बुद्धि और अकबर की उदारता की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे। वह थक गए थे और कुछ नया सुनने की इच्छा कर रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, आप बताइए कि वह क्या है जो हमेशा आता है लेकिन कभी नहीं जाता। अकबर सोचने लगे। उन्होंने कई जवाब सोचे, लेकिन कोई भी सही नहीं लगा। अंत में उन्होंने हार मान ली और बीरबल से जवाब मांगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, वह है समय। समय हमेशा आता है लेकिन कभी वापस नहीं जाता। अकबर बीरबल की बुद्धि से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे एक अच्छा सवाल पूछा, बीरबल। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय बहुत कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम हमेशा मुझे अपनी बुद्धिमानी से चौंका देते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई ऐसा चमत्कारी तरीका बताओ जिससे मैं यह जान सकूं कि दरबार में कौन सबसे अधिक समझदार है। बीरबल मुस्कुराए और सोचने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपके इस सवाल का जवाब एक खेल के रूप में दूंगा।
यह खेल यह तय करेगा कि दरबार में सबसे समझदार कौन है। अकबर ने खुश होकर कहा, यह तो अच्छा है, मुझे यह खेल पसंद आया। बीरबल ने कहा, मुझे दरबार के सभी लोग चाहिए और उन्हें एक कठिन चुनौती देनी होगी। अकबर ने तुरंत दरबारियों को बुलाया। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक जगह इकट्ठा किया और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे और दरबारियों को एक एक सवाल पूछना होगा। जो व्यक्ति सही उत्तर देगा वही दरबार का सबसे समझदार व्यक्ति कहलाएगा। अकबर ने सहमति दी और कहा, यह बहुत अच्छा विचार है, तुम शुरू करो बीरबल। बीरबल ने सबसे पहले दरबारियों से पूछा, सुनिए, अगर किसी के पास 10 गुलाब के फूल हों और वह एक फूल किसी और को दे दे तो उसके पास कितने फूल रहेंगे? दरबारी सोचने लगे और एक दरबारी ने जवाब दिया, उसके पास 9 फूल रहेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गलत जवाब है। 10 में से एक फूल दे दिया तो वह 9 नहीं बल्कि 10 का फूल ही बचा रहेगा, क्योंकि आपने सवाल में यह नहीं बताया कि वह फूल किसे दे रहा है। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और फिर बीरबल को ध्यान से सुना। अकबर को भी यह सवाल समझ में आ गया। बीरबल, तुमने तो एक उलझाने वाला सवाल पूछा था, अकबर ने मजाक किया। बीरबल ने कहा, यह था मेरा पहला सवाल, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब बीरबल ने सबसे पूछा, एक आदमी जब अपने घर के बाहर एक बर्तन रखता है और कहता है, मैं यह बर्तन लेने के लिए किसी को नहीं भेज सकता क्योंकि यह बर्तन केवल मेरी ताकत से ही उठ सकता है, तो वह क्या कह रहा है? सब दरबारी सोचने लगे, लेकिन किसी को भी सही उत्तर नहीं मिला। अंत में बीरबल ने खुद ही जवाब दिया, वह आदमी बर्तन को उठा नहीं सकता क्योंकि वह बर्तन खाली है। अकबर ने चौंकते हुए कहा, यह तो वाकई में एक चालाक सवाल था बीरबल। बीरबल ने फिर एक अंतिम सवाल पूछा, सपने में कोई आदमी यदि वह एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने का सपना देखता है तो वह क्या संकेत देता है? इस बार दरबारी कुछ देर सोचने के बाद एक दरबारी ने कहा, यह संकेत देता है कि वह आदमी कठिनाइयों से जूझने के लिए तैयार है और अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने में सक्षम है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, सही जवाब। यह साबित करता है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपनी कठिनाइयों से सामना करना चाहिए। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, बीरबल, तुमने हमें एक कठिन खेल खिलाया, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि सबसे ज्यादा समझदार वही होता है जो न केवल सवाल पूछे बल्कि उसके जवाबों का भी सही मूल्यांकन कर सके। तुमने हमें यह सिद्ध कर दिया कि एक समझदार व्यक्ति वही है जो किसी भी परिस्थिति का सही तरीके से समाधान ढूंढ सके। अकबर ने फिर दरबारियों से कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह सबसे समझदार हो और तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं हो सकती। समझदारी केवल सही जवाब देने में नहीं होती, बल्कि सही सवाल पूछने और स्थिति को समझने में भी होती है। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार की बुद्धि का परीक्षण करने के मूड में थे। उन्होंने अपने दरबारियों के सामने एक विचार रखा, मुझे लगता है कि इस संसार में सबसे बड़ी चीज है खाली थाली। क्या तुम सभी इससे सहमत हो? दरबार में उपस्थित सभी लोग विचारमग्न हो गए। कुछ ने सोने, कुछ ने ताकत और कुछ ने अन्य भौतिक वस्तुओं को सबसे बड़ी चीज बताया। कोई भी अकबर के विचार से सहमत नहीं हो पा रहा था। तभी बीरबल आगे आए और धीरे से बोले, महाराज, आप बिल्कुल सही कहते हैं। खाली थाली ही इस संसार की सबसे बड़ी वास्तविकता है। अकबर उत्सुकता से बोले, क्यों बीरबल, यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, सोना, ताकत या कोई भी वैभव खाली पेट के व्यक्ति के लिए महत्वहीन हो जाता है।
जब तक पेट भरा नहीं होता तब तक इंसान इन चीजों का सच्चा आनंद नहीं ले सकता। खाली थाली एक व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बनाती है, जिससे वह जीवन की अन्य चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार खाली थाली एक ऐसी मूलभूत आवश्यकता है जिसकी पूर्ति के बिना अन्य सभी चीजें निरर्थक हो जाती हैं। अकबर बीरबल की गहन समझ से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने सचमुच ही सारगर्भित उत्तर दिया है। खाली थाली की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस प्रकार एक बार फिर बीरबल की बुद्धि ने बादशाह अकबर को चकित कर दिया और दरबार में उपस्थित सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण जीवन सत्य समझाया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, जहांपनाह, मुझे एक बड़ा सौदा करने के लिए दूर देश जाना है। मैं अपना सारा धन आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अकबर ने उसकी बात सुनकर उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया और सारा धन अपने पास रख लिया। व्यापारी खुश होकर चला गया। कुछ समय बाद व्यापारी बिना धन वापस लिए ही लौट आया और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने अपना धन उस देश के राजा को दे दिया है। उसने वादा किया है कि जब मैं वापस आऊंगा तो वह मुझे दोगुना धन लौटाएगा। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और उसे बेवकूफ समझते हुए तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, इस व्यापारी को बेवकूफों की सूची में सबसे पहले दर्ज करो। बीरबल ने व्यापारी का नाम मूर्खों की सूची में लिख दिया। व्यापारी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने कहा, जहांपनाह, मुझे यह कैसे साबित हो गया कि मैं मूर्ख हूँ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि वह राजा तुम्हें धन लौटा देता है तो तुम इस सूची से हट जाओगे और उस राजा का नाम इसमें लिख दिया जाएगा, क्योंकि उसने बिना किसी वजह के तुम्हें दोगुना धन देने का वादा किया है। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हंस पड़े और व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। हमें हमेशा समझदारी से सोच विचार कर ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। बीरबल की चतुराई ने अकबर और दरबार के सभी लोगों को हंसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबारियों से चर्चा कर रहे थे। अचानक उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज क्या है? बीरबल ने अकबर की बात सुनकर थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे अनमोल चीज समय है। अकबर ने कहा, समय? तुम ऐसा क्यों कहते हो? हमें यह समझाओ। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, समय सबसे अनमोल इसलिए है क्योंकि इसे हम न खरीद सकते हैं, न संजो सकते हैं और न ही वापस पा सकते हैं। एक बार जो समय बीत जाता है उसे कोई भी लौटा कर नहीं ला सकता। धन, वैभव और सारी दौलत आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन समय नहीं। यही कारण है कि यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। अकबर को बीरबल का जवाब समझ में आया, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि बीरबल को और परखा जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर समय इतनी अनमोल चीज है तो तुम मुझे यह साबित करके दिखाओ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं यह तुरंत साबित कर सकता हूँ। अकबर ने कहा, ठीक है, हमें दिखाओ। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीरबल ने दरबारियों से कहा, कृपया एक जलते हुए दीपक को यहाँ लेकर आइए। एक दरबारी जलता हुआ दीपक लेकर आया। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, क्या आप इसे बुझा सकते हैं? अकबर ने दीपक को फूंक मारकर बुझा दिया। बीरबल ने फिर से दीपक जलाने को कहा। दरबारियों ने फिर से दीपक जलाया। इस बार बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब क्या आप इस जलते हुए दीपक को इस तरह बुझा सकते हैं कि वह दोबारा जल न सके? अकबर कुछ देर तक सोचते रहे, लेकिन उन्होंने कोई उपाय नहीं खोजा। तब बीरबल ने कहा, यह जलता हुआ दीपक समय की तरह है। जब एक बार यह बुझ जाता है तो इसे दोबारा उसी रूप में नहीं जलाया जा सकता। ठीक इसी प्रकार जो समय एक बार चला गया उसे हम दोबारा वैसे ही नहीं पा सकते।
यही कारण है कि समय सबसे अनमोल चीज है। अकबर बीरबल की इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने सचमुच हमें यह सिखा दिया कि समय का महत्व क्या है। हम सबको समय की कद्र करनी चाहिए। उस दिन से अकबर और उनके दरबारी समय का सम्मान करने लगे और बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से और भी मशहूर हो गए। एक बार अकबर के शाही बगीचे में एक बहुत ही दुर्लभ सारस आ गया। उसकी लंबी सुंदर गर्दन और सफेद पंखों ने सभी को मोहित कर दिया। अकबर ने सारस को बहुत पसंद किया और उसे अपने बगीचे में रहने दिया। सारस का आगमन अकबर के बगीचे में एक नया आयाम लाया। उसके सुंदर पंखों का चमकना और उसकी आकर्षक आवाज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अकबर सारस को अपने साथ घूमने ले जाता था और उसके साथ खेलता था। सारस भी अकबर से बहुत लगाव रखता था और उसके साथ समय बिताना पसंद करता था। कुछ समय बाद सारस अचानक गायब हो गया। अकबर ने फिर से बीरबल को बुलाया। बीरबल ने पता लगाया कि सारस आसपास के गांव में जाया करता था, जहां लोग उसे खिलाते थे। अकबर ने बीरबल से कहा, मैं नहीं चाहता कि सारस गांव जाए, मुझे उसे यहाँ ही रखना है। बीरबल ने कहा, महाराज, आप सारस को यहाँ रख नहीं सकते। उसे उड़ना पसंद है और वह स्वतंत्र होना चाहता है। अकबर ने कहा, लेकिन वह मेरा है, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आप सारस को एक परीक्षा दें। अगर वह परीक्षा पास कर लेता है तो आप उसे जाने देंगे। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने सारस को बुलाया और कहा, सारस, यदि आप इस बगीचे में रहना चाहते हैं तो आपको एक परीक्षा पास करनी होगी। आपको उड़कर सबसे ऊंचे पेड़ के शीर्ष पर जाना होगा और फिर वापस आना होगा। सारस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उड़ान भरी और आसानी से पेड़ के शीर्ष पर पहुंच गया। वह वहां कुछ समय रुका और आसपास के दृश्य का आनंद लिया। फिर वह वापस आ गया। अकबर ने कहा, सारस, आपने परीक्षा पास कर ली है, आप जा सकते हैं। सारस खुशी से उड़ गया और फिर कभी नहीं लौटा। अकबर ने बीरबल की बुद्धि और समझदारी की प्रशंसा की। उन्हें समझ में आया कि सारस भी एक स्वतंत्र प्राणी है और उसे उड़ने और स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए जन्मजात अधिकार है। इस घटना ने अकबर को सिखाया कि सभी प्राणियों को अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने बीरबल की बुद्धि और समझदारी की प्रशंसा की और उन्हें अपने सलाहकार के रूप में और भी अधिक सम्मान दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को समय दिया और अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। उन्होंने अकबर के सामने एक साधारण से किसान को खड़ा किया। किसान दिखने में गरीब और साधारण कपड़े पहने हुए था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, यह किसान दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? यह तो एक साधारण किसान है। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें इतना अमीर बनाता है? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मेरे पास बहुत बड़ी दौलत है। मेरे पास एक खुशहाल परिवार है। हम सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारे पास भले ही ज्यादा धन न हो, लेकिन हमारे पास खुशी और संतोष की दौलत है। मैं अपने काम से खुश हूँ और मेरे परिवार के साथ हर दिन खुशी से बीतता है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल ने अकबर की ओर देखते हुए कहा, महाराज, इस किसान के पास वो दौलत है जिसे कोई सोने चांदी से नहीं तौल सकता। खुशी, संतोष और परिवार का प्यार ही इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। अगर किसी के पास ये सब है, तो वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है।
अकबर ने बीरबल की बात से सहमत होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली दौलत धन दौलत नहीं, बल्कि वो खुशी और प्यार है जो हमें अपने प्रियजनों से मिलता है। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत वह है जो हमें खुश और संतुष्ट रखती है, और यह दौलत पैसों से नहीं, बल्कि रिश्तों और जीवन की छोटी छोटी खुशियों से मिलती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा कुछ नया बताओ जिससे मैं जान सकूं कि इंसान में असली बुद्धिमानी कैसे पहचानी जाती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे 3 लोगों की जरूरत होगी। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम जो चाहो वैसा करो। अगले दिन बीरबल ने 3 व्यक्तियों को दरबार में बुलाया। पहला एक विद्वान पंडित था, दूसरा एक व्यापारी और तीसरा एक साधारण किसान। बीरबल ने तीनों को एक एक सवाल पूछने का विचार किया ताकि अकबर को असली बुद्धिमानी का पता चल सके। पहले बीरबल ने विद्वान से पूछा, अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम क्या करोगे? विद्वान ने सोचा और कहा, मैं उस व्यक्ति के खिलाफ तर्क दूंगा और उसे दिखाऊंगा कि उसने गलती की है। फिर बीरबल ने व्यापारी से वही सवाल पूछा। व्यापारी ने कहा, अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा तो मैं उस पर केस करूंगा और उससे नुकसान की भरपाई लूंगा। अंत में बीरबल ने किसान से पूछा, अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम क्या करोगे? किसान ने हंसते हुए कहा, मैं उसे माफ कर दूंगा, क्योंकि शायद उसके मन में कोई परेशानी होगी और मुझसे उसकी नाराजगी मिट जाएगी। बीरबल ने अकबर की ओर मुड़ते हुए कहा, जहांपनाह, ये तीनों लोग अपने अपने तरीके से बुद्धिमान हैं। विद्वान अपनी ज्ञान से, व्यापारी अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण से और किसान अपनी सरलता और माफ करने की शक्ति से। असली बुद्धिमानी इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। अकबर को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने बीरबल की बात मान ली कि बुद्धिमानी का कोई एक मापदंड नहीं होता। हर व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव और सोच के आधार पर बुद्धिमान होता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी कई रूपों में हो सकती है और हमें दूसरों की समझ और अनुभवों का भी सम्मान करना चाहिए। बादशाह अकबर अपने विशाल साम्राज्य और अनंत संपदा के बावजूद मानव मन की गहराइयों से जुड़े रहने की जिज्ञासा रखते थे। एक रात एक अद्भुत स्वप्न ने उनकी नींद को भंग किया। स्वप्न में उनके शाही बगीचे में एक चमत्कारी पक्षी सोने से रचित विराजमान था। इस अलौकिक दृश्य ने सम्राट के मन में जिज्ञासा का एक तूफान खड़ा कर दिया। अगली सुबह दरबार में एकत्रित अपने बुद्धिमान सलाहकारों के समक्ष अकबर ने अपने स्वप्न का वर्णन किया और उसका अर्थ जानने की इच्छा व्यक्त की। दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, परंतु कोई भी व्याख्या पूर्णतः संतोषजनक नहीं लगी। इस असमंजस की स्थिति में सम्राट ने अपनी दृष्टि बीरबल पर केंद्रित की। बीरबल हमेशा की तरह गहन मनन में लीन हो गए। कुछ क्षणों के पश्चात उन्होंने धीरे धीरे बोला, महाराज, आपका स्वप्न आपके राज्य की समृद्धि और वैभव का प्रतीक है। सोने की चिड़िया आपके साम्राज्य की संपन्नता का जीवंत चित्रण है। यह एक शुभ संकेत है जो आपके राज्य की उन्नति का सूचक है। बीरबल की व्याख्या में एक गहरा अर्थ छिपा था। उन्होंने आगे कहा, परंतु महाराज, स्वप्न में देखी गई चिड़िया की स्वतंत्रता भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। यह हमें याद दिलाती है कि समृद्धि के साथ साथ स्वतंत्रता भी जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है। हमें कभी भी स्वतंत्रता की कीमत पर धन संपत्ति का मोह नहीं पालना चाहिए। अकबर बीरबल की व्याख्या से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने समझा कि बीरबल ने उनके स्वप्न का न केवल सही अर्थ बताया है, बल्कि साथ ही एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और जीवन दर्शनी संदेश भी दिया है। उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल की बुद्धि का और भी अधिक सम्मान किया।